हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमिल अलीमिल ख़बीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल फ़ाइज़ीना बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुज़िश्ता इज्तिमा में जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने एक हदीस पाक पेश की थी मुनब्बिहात के हवाले से कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की अपनी 3 महबूब चीज़ों को बयान फरमाया। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी 3 महबूब चीज़ों को बयान फरमाया। फिर फ़ारूक़ आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी अपनी 3 महबूब चीज़ों को बयान किया। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी 3 महबूब चीज़ों को बयान किया और फिर हज़रत जिब्राईल ने ही अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम भी पहुँचाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जानिब से कौन सी 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है। वो पूरी हदीस पाक आप हज़रात ने समाअत की और उसी बयान में, उसी इज्तिमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 महबूब चीज़ों की तफसील भी बयान हुई। नमाज, खुशबू और अज़वाज मुतहरात, ये हुज़ूर की 3 महबूब और पसंदीदा चीज़ें हैं। उसकी तफसील आपने इससे पहले वाले बयान में समाअत की। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला 4 यारों की 3 महबूब चीज़ों को बयान करेंगे, उनकी तफसील। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। पहले नंबर पर हमेशा आपका दीदार करते रहना और आप पर अपना माल कुर्बान कर देना, और तीसरे नंबर पर यह है कि अपनी बेटी को आपके निकाह में दे देना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 3 ख्वाहिशें बयान की और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इन तीनों ख्वाहिशों को मुकम्मल भी फरमा दिया, पूरा भी फरमा दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसा नसीब हुआ। ऐलान नबूवत से पहले भी हुज़ूर के दोस्त हैं, ऐलान नबूवत से पहले भी दीदार करते रहे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले भी सिद्दीक़ अकबर हैं। फिर पूरी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हर मोड़ पर
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अपनी जानिसारी और वफ़ादारी का सबूत पेश किया और कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं हुए, हुजूर का दीदार करते रहे। यहाँ तक कि हिजरत के सफ़र में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई और नहीं था, उस वक्त भी अगर किसी को हम रिकाबी का शरफ़ हासिल हुआ तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। और गारे सौर में भी जब तशरीफ़ ले गए, उस वक्त भी दुनिया में किसी को हुजूर का दीदार नसीब नहीं हो रहा था, उस वक्त भी अगर कोई हुजूर का दीदार कर रहा था तो वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो पूरी ज़िंदगी तो दीदार करते रहे, पूरी ज़िंदगी हुजूर के साथ रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने वफ़ादारी का और जानिसारी का ऐसा इनाम अता फरमाया कि कब्र में भी हुजूर के साथ हैं और जब कब्र से उठेंगे उस वक्त भी हुजूर के साथ रहेंगे, मैदान महशर में भी हुजूर के साथ रहेंगे, बल्कि जन्नत में भी जहाँ हुजूर होंगे वहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस ख्वाहिश को इस तरह से पूरा फरमाया। और दूसरी तमन्ना क्या थी कि हुजूर पर अपना माल कुर्बान कर दूं। अब माल कैसे कुर्बान किया? रिवायतों में आया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे तो 40,000 दिरहम के मालिक थे। कितने? 40,000 दिरहम के मालिक थे। उनमें से 35,000 दिरहम मक्का मुकर्रमा में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत में, आपकी मदद में उन्होंने खर्च कर दिए। और जो 5,000 दिरहम बचे थे वो बाद में मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में आने के बाद वो भी हुजूर की बारगाही में खर्च कर दिए। और जंग तबूक का वाक़या तो आप हज़रात ने सुना हुआ है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को ताउन करने का हुक्म दिया और ये कहा कि कौन है जो इस्लामी लश्कर की तैयारी कराए, तो सहाबाए किराम अपने अपने एतबार से कुछ कुछ लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। कोई खजूरें लाकर पेश कर रहा है, कोई अनाज व गल्ला लाकर पेश कर रहा है, कोई दिरहम व दीनार लाकर पेश कर रहा है, कोई हथियार लाकर पेश कर रहा है, कोई जानवर लाकर पेश कर रहा है, यानी कोई घोड़े लाकर पेश कर रहा है और कोई ऊँट लाकर पेश कर रहा है। उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ही निराली थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकान में तशरीफ़ ले गए और थोड़ा बहुत सामान नहीं बल्कि घर का पूरा सामान लेकर आए और वो पूरा सामान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ये वफ़ादारी देखी तो इरशाद फरमाया कि अबू बकर के माल ने मुझे जो नफ़ा पहुँचाया किसी और के माल ने उतना नफ़ा नहीं पहुँचाया। तो ये ग़ुलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, क्या पेश करें आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो इस तरह से जानिसारी का सबूत पेश किया और अपना माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान कर दिया। तीसरी ख्वाहिश भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पूरी फरमाई। हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, आपको शरफ़े ज़ौजियत अता फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की शहादत आपको नसीब हुई। और कैसी बीवी, उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत फरमाते थे तो वो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। और कैसी शान और कैसी फजीलत और कैसा मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन की गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे होते और उस वक्त भी वही इलाही का नुज़ूल हुआ करता था। और एक खुसूसियत आपकी ये भी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल हुआ, हुजूर का जो इंतकाल हुआ, ज़ाहिरी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। उसी वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ। किसी और ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरे में आपका विसाल नहीं हुआ, बल्कि उम्मुल मुमिनीन के हुजरे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आपका विसाल हुआ। और ये एक उसूल है कि नबी का जहाँ पर इंतकाल होता है, नबी का जहां पर विसाल होता है, उसी जगह पर नबी को दफन किया जाता है। तो साफ जाहिर है कि जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, यानी हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया गया। ये खुसूसियत, ये फजीलत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि आपके हुजरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार पाक बन गया। अब क़यामत तक वो जगह मुबारक हो गई, पहले भी मुबारक थी, अब और ज़्यादा मुबारक हो गई। और अब उस जगह का हाल ये है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लगा हुआ है, ज़मीन का वो हिस्सा, सातों आसमान तो क्या अर्श इलाही से भी अफजल है। तो ये खुसूसियत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपने ऐसा फैज़ हासिल किया कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों हदीसें उम्मुल मुमिनीन ने रिवायत फरमाई। बड़े बड़े सहाबाए किराम और बड़े बड़े ताबीईन बुजुर्गान दीन उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हदीसें समाअत करने के लिए आया करते थे, इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। उम्मुल मुमिनीन फ़क़ीहा भी थी और इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज भी थी, बहुत बड़ी मुहद्दिसा भी थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ़ भी थी। तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीन ख्वाहिशों को इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा फरमाया। अब हम हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीन महबूब चीज़ों की तरफ आते हैं। मैंने बयान किया था कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और पुराना पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहनना। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करते रहे, लोगों को भलाई का हुक्म देते रहे, बुराइयों से रोकते रहे और पुराना लिबास पहनते रहे और पेबंद लगा हुआ लिबास पहनते। यहाँ तक कि रिवायतों में आया कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ पेबंद लगे हुए लिबास को पहना करते थे, दूसरों को अच्छा लिबास पहनाते थे, दूसरों को नया लिबास पहनाते थे, लेकिन खुद पुराना पेबंद लगा हुआ लिबास पहना करते थे। और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अगर हम बात करें तो वो तो इस उम्मत का तुर्रे इम्तियाज़ है। इस उम्मत को जो खैर उम्मत बनाया गया तो उसकी एक जिम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता फरमाई। उसका एक सबब है, उसका ये ज़रिया है कि इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया गया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर किए गए, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो फारूक आज़म जैसी शख्सियत इस फ़र्ज़ मनसबी से कैसे पीछे रह सकती थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अपनी महबूब चीज़ों में ही इन दो चीज़ों को शुमार फरमाया, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर अमल करते रहे और जब आपका दौर खिलाफत आया तो इस पर और ज़्यादा से और ज़्यादा सख्ती से फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमल किया है। और किसी को भी बुरा काम करते हुए देखते थे तो उसको उस बुरे काम से रोक दिया करते थे और भलाइयों का हुक्म देते थे। अपने ज़माने में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भलाइयों को आम किया है, अच्छाइयों को आम किया, अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। बल्कि शरई अदालत अगर किसी ने सबसे पहले कायम की है तो वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। शरई अदालत कायम करने का मकसद ही यही था कि जहाँ जहाँ तक इस्लामी हुकूमत फैली हुई है वहाँ अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए, लोग बुराइयों से रुक जाए और लोगों के दरमियान
दरमियान अच्छाइयाँ आम हो जाए, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल करने का एक तरीक़ा था। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया वालों के लिए एक मिसाल कायम कर दी और अदालत के जो उसूल मुरत्तब फरमाए, अपने क़ुज़ात को जो दौरे हुकूमत में काजी मुकर्रर फरमाए थे फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनको जो खतूत लिखे वो सिर्फ ख़त नहीं थे, वो आजकल की तरह सिर्फ खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए नहीं लिखे गए थे। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालत के और फैसला करने के ऐसे उसूल उन खतूत के अंदर बयान फरमाए कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वो मशअले राह हैं, लोग उससे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे और हासिल कर रहे हैं। दुनिया की हुकूमतें और दुनिया की हुकूमतों में जो अदालती निज़ाम कायम है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत के निज़ाम अदलिया के जो उसूल थे, जो कवानीन थे, उनसे इस्तिफ़ादा किया है, उनसे फैज़ हासिल किया है और उन उसूलों को अपनी अदालतों के कवानीन में शामिल किया है और उसके निज़ाम में शामिल किया। वो बयान नहीं करते, वो एतराफ़ नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है कि सबसे पहले अदालत का निज़ाम अगर किसी ने कायम किया है तो वो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। आपने अदालत का निज़ाम भी कायम किया और सबसे पहले पुलिस का महकमा और पुलिस का डिपार्टमेंट भी आपने ही कायम किया है। इससे पहले पुलिस का बाकायदा कोई महकमा नहीं हुआ करता था, लश्कर था, फौजी थे, लेकिन बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था। पुलिस का शोबा और पुलिस का महकमा अगर किसी ने कायम किया है तो वो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। और इसका भी मकसद यही था कि मुआशरे से बुराइयों का ख़ात्मा हो जाए, मुआशरे से जुल्म का ख़ात्मा हो जाए और मुआशरे से जराइम का ख़ात्मा हो जाए। इसी मकसद के तहत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया था। तो ये भी फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा एहसान है और सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों पर फ़ारूक आज़म का ये एहसान है कि आपने पुलिस का महकमा और अदलो इंसाफ का निज़ाम इस अंदाज में कायम किया और लोगों को अता फरमाया कि पुराना लिबास पहनते थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ईमान वालों की शान ये होती है कि अगरचे वो तंगदस्ती का शिकार हों, अगरचे वो गरीबी का शिकार हों, लेकिन अपने आप पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं, यानी खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खाना खिलाया करते हैं, खुद पुराना लिबास पहनते हैं लेकिन दूसरों को अच्छा और नया लिबास पहनाया करते हैं। ये चीज़ हमें फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में बदरजए अतम नज़र आती हैं। हमें भी इन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हमने भी इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अब हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महबूब चीज़ों की तरफ आते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या अर्ज़ किया था? हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया कि मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। पहले नंबर पर भूखों को खाना खिलाना, और दूसरे नंबर पर जिनके पास लिबास नहीं है उनको लिबास पहनाना, और तीसरे नंबर पर है कुरान पाक की तिलावत करना। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये 3 चीज़ें पसंद थी और पूरी ज़िंदगी आप इन 3 चीज़ों पर अमल करते रहे। भूखों को खाना खिलाते रहे, नंगों को लिबास पहनाते रहे और कुरान पाक की तिलावत करते रहे। और कुरान पाक से तो आपको ऐसी मोहब्बत थी कि तिलावत तो करते थे, उसकी तबलीग भी करते थे, और कुरान पाक की हिफाजत के ताल्लुक़ से आपने एक बहुत अहम फ़रीज़ा अंजाम दिया है कि कुरान पाक को मुसहफ़ की शक्ल में आपने जमा फरमाया। इसी बुनियाद पर आपको जामिउल कुरान के लक़ब से याद किया जाता है। पहली जो 2 चीज़ें हैं, पहली 2 चीज़ें हैं भूखों को खाना खिलाना और बरहना लोगों को, बेलिबास लोगों को कपड़ा पहनाना। ये बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। जो भूखों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अबरार में शुमार फरमाया, नेक लोगों में शुमार फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ़ बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वयुतइमुना अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम
यतीम को और कैदी को खाना खिलाते हैं और किसी भी तरह के दुनियावी बदले के ख्वाहिशमंद नहीं होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में ये खाना खिलाया करते हैं। जब ये अल्लाह की मोहब्बत में भूखों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बदले में क्या अता फरमाता है? तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और जन्नती रेशमी लिबास अता फरमाए हैं और वो जन्नत में तख्तों पर टेक लगाए हुए बड़ी शानो शौकत के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें ना तो धूप की गर्मी सताती है, ना वो धूप की गर्मी देखेंगे और ना ही जाड़े की शिद्दत उन्हें सताएगी। ये अल्लाह की राह में जो भूखों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह की रिज़ा जोई के लिए जो भूखों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसा इनाम अता फरमाता है। और बेलिबास लोगों को कपड़ा पहनाना ये भी बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा मुस्लिमिन कसा मुस्लिमन सौबन अला उर्यिन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्ना, कि जो भी मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को, ऐसे मुसलमान भाई को जिसके पास लिबास ना हो, उसको कपड़ा पहनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती सब्ज़ लिबास पहनाएगा। ये मुसलमान को लिबास पहनाने का सवाब है कि ऐसा मुसलमान जिसके पास लिबास ना हो, जिसके पास कपड़ा ना हो, उसको कपड़ा पहनाया जाए, उसको लिबास पहनाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बदले में क़यामत के दिन उस लिबास पहनाने वाले को जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। ये दुनिया के लिबास, ये दुनिया के कपड़े तो यहीं पर रह जाएंगे, कोई कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हों, ये कब्र में तो साथ में आने वाली नहीं। ये जो लिबास है ये मैदान महशर में साथ में नहीं होगा। उस वक्त तो जिस्मों पर कोई लिबास नहीं होगा। जो नेक लोग होंगे, जो ईमान वाले होंगे, उनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लिबास अता फरमाएगा। जिनको जन्नती लिबास मिलेगा उनमें से ये खुश नसीब लोग भी होंगे जिन्होंने दुनिया में नंगों को लिबास पहनाया होगा। तो ये बड़ी फजीलत वाली बात है, ये बड़े सवाब का काम है कि जिसके पास कपड़ा ना हो मुसलमान भाई, उसको कपड़ा मुहैया कर दिया जाए, उसको लिबास पहनाया जाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पसंद थी और आप इस पर अमल किया करते थे। और तीसरी बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो क्या है? तिलावत कुरान। कुरान पाक की तिलावत से आपको बहुत शगफ़ था, बड़ी मोहब्बत थी, पाबंदी के साथ कुरान पाक की आप तिलावत किया करते थे। और हदीस पाक में भी आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु तश्ताक़ु इला अर्बाति नफरिन तालिल कुरान व मुतइमिल जीआन व हाफिज़िल लिसान व साइमी फ़ी शहर रमज़ान। 4 लोग ऐसे हैं कि जन्नत जिनकी ख्वाहिश करती है, जन्नत जिनकी मुश्ताक रहती है। हर शख्स जन्नत का ख्वाहिशमंद होता है, हर ईमान वाला ये चाहता है कि वो जन्नती हो जाए, वो जन्नत में चला जाए। लेकिन 4 लोग ऐसे हैं कि जन्नत उनकी ख्वाहिश करती है, जन्नत उनकी तमन्ना करती है, जन्नत को उनका इश्तियाक रहता है कि वो जन्नत में पहुंच जाए। वो 4 लोग कौन से हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले नंबर पर कुरान पाक की तिलावत करने वाला, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाने वाला और तीसरे नंबर पर अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला, यानी अपनी ज़बान से गाली गलोज न बकने वाला, बेहयाई की बातें न करने वाला और अपनी ज़बान की गुनाहों वाली बातों से हिफाजत करने वाला। ये भी ऐसा शख्स है कि जन्नत उसकी मुश्ताक रहती है। और चौथे नंबर पर है रमज़ान के महीने के रोज़े रखने वाला। ये 4 लोग ऐसे हैं कि जन्नत उनकी ख्वाहिश करती है, जन्नत उनकी मुश्ताक रहती है और जन्नत ये चाहती है कि ये लोग जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर हम और आप भी जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो या ये 4 चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करें, भूखों को खाना भी खिलाएं, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, गाली गलोच बेहयाई की बातों से अपनी ज़बान की हिफाजत करें और रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े पाबंदी के साथ
रखते रहें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत हमारी मुश्ताक होगी, जन्नत हमारी तमन्ना करेगी, जन्नत हमारी ख्वाहिश करेगी। अगर हम जन्नती बनना चाहते हैं तो सिर्फ इन 4 चीज़ों पर नहीं, बल्कि जो चीज़ें अभी तक बयान हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 महबूब चीज़ें, उस पर भी हम अमल करें। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 3 महबूब चीज़ें, उस पर भी हम अमल करें। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 3 महबूब चीज़ें, उस पर भी हम अमल करें। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 3 महबूब चीज़ें, इस पर भी हम अमल करें। बल्कि ये जो सारी 21 चीज़ें बयान हुई उस पर हम अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अभी तो मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की 3 महबूब चीज़ें बयान करना बाकी है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की 3 पसंदीदा चीज़ें बयान करना बाकी है। और फिर परवरदिगार अपने बंदों की जानिब से कौन सी 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है उसका भी बयान अभी बाकी है। वक्त भी ख़त्म हो गया और माइक भी बराबर काम नहीं कर रहा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब ये जो 9 चीज़ें बाकी रह गई हैं उसको हम आइंदा इतवार को बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी बयान हुआ उस पर मुझे आपको हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, आपकी सुन्नतों पर और प्यारे सहाबा के तरीक़े पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर ही हम सब का ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।